हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, पिछले टाइम पे हमने थ्योरम नंबर 2 की थी और आज हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। लेट वी एफ बी आ वेक्टर स्पेस। वी एफ क्या है? कोई भी एक वेक्टर स्पेस है। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n बिलोंग करते हैं किसको? v को। देन एनी वेक्टर अल्फा, जो अल्फा इस फॉर्म में हो, अल्फा बराबर किस फॉर्म में हो? a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट an अल्फा n। वेयर a1 a2 डॉट डॉट an किसके एलिमेंट है? ये फील्ड के एलिमेंट है। तो ये अल्फा वेक्टर ही क्या कहलाता है? इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स किनका? अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n का। भाई वी एफ क्या है? हमारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है। अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n, ये सभी एलिमेंट्स है किसके? v के। देन एनी वेक्टर अल्फा जो इस फॉर्म में हो, a1 जो इस फॉर्म में लिखा जा सके, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट an अल्फा n। वेयर जहाँ a1 a2 डॉट डॉट an किसके एलिमेंट है? ये फील्ड के एलिमेंट है। तो ये अल्फा वेक्टर ही क्या कहलाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ऑफ किन का कहलाएगा? वेक्टर्स ए अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n का कहलाएगा। इसके बाद हेडिंग लिखना लीनियर स्पैन। तो लीनियर स्पैन देखिए क्या होता है। लेट वी एफ बी आ वेक्टर स्पेस। वी एफ क्या है? कोई भी वेक्टर स्पेस है। एंड एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। एस क्या है? कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि सबसेट है किसका? वी का सबसेट है। सबसेट तो मालूम ही होगा आपको। एस के सारे एलिमेंट किस में मिल जाएंगे? वी में मिल जाएंगे। तो एस सबसेट कहलाएगा किसका? वी का। देन लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर स्पैन क्या होता है? द लीनियर स्पैन ऑफ किसका? एस का। इज द सेट ऑफ किनका? लीनियर कॉम्बिनेशंस का, यानी कि जो अल्फा की फॉर्म वाले हों उनका सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आ फाइनाइट सेट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। और ये डिनोट किया जाता है किससे? एल एस से डिनोट किया जाता है। दस वी हैव, तो एल एस बराबर, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भाई अल्फा इस फॉर्म में लिखा गया अगर, तो अल्फा इनका क्या कहलाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन। और जो लीनियर कॉम्बिनेशन का भी सेट है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्पैन बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल एस से डिनोट करते हैं। तो एल एस के अंदर क्या आएंगे? a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट an अल्फा n। ठीक है, और ये अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n आर एनी आर्बिट्रेरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एस। और a1 a2 डॉट डॉट an क्या है? ये आर्बिट्रेरी फाइनाइट सबसेट है किसके? ऑफ एफ के। तो ये डेफिनेशन भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा भी इनको। अभी चलिए इन पे एग्जाम्पल कराऊंगा मैं। तो एग्जाम्पल नंबर चलिए 18 देखिए, पेज 24 पे पहले नोट कर लीजिए इनको। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए। इन द वेक्टर स्पेस आर क्यूब एक्सप्रेस द वेक्टर 1 माइनस 2 5 एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। इसको इनका हमें लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना। तो जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना हो उसको मानते हैं अल्फा, और जिनका दिखाना हो उन्हें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो अल्फा बराबर मतलब इसको एक्सप्रेस करना, इन्होंने क्या कहा? इन द वेक्टर स्पेस आर क्यूब एक्सप्रेस द, इसको एक्सप्रेस करना। तो इसको हम क्या मान लेंगे? अल्फा। इसको एक्सप्रेस करना एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो a1 a2 a3 तीन एलिमेंट मानने पड़ेंगे और ला के दिखाना पड़ेगा हमें। इस फॉर्म में ला के दिखाना, a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3। इस फॉर्म में इसको हमें क्या करना? एक्सप्रेस करना। तो एक्सप्रेस करने के लिए चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। बड़ा आसान से ही एग्जाम्पल है।
लेट जिसको एक्सप्रेस करना उसे अल्फा मान लीजिए। किसको करना? 1 -2 5 एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। इसको अल्फा 1 मान लीजिए, पहले वाले को 1 1 1, अल्फा 2 1 2 3, अल्फा 3 बोलिए 2 -1 और कितना 1। अब 3 स्केलर मान लीजिए, फील्ड के एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है। लेट A1 मानना, A1 A2 A3 ये बिलोंग करते हैं किसको? F को। एंड लेट और अल्फा बराबर, अभी हमने मान लिया ये लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये इनकी वैल्यूज़ निकाल के दिखानी पड़ेंगी हमें। A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 हमने मान लिया अल्फा इनका क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसी फॉर्म में लिखना है इसको एक्सप्रेस करना। तो हमें देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के मान तो पता ही है, तो किसके मान निकालने हम इसमें? A1 A2 A3 के मान निकालने हैं। अल्फा का मान रख दूँ 1 -2 5, A1 अल्फा 1 का मान रख दूँ 1 -2, अच्छा 1 1 है, सॉरी 1 1 1, A2 अल्फा 2 का मान बोल दो वहाँ से 1 2 3, अल्फा 3 का मान बोल दो 2 -1 1। तो ये कह रहा है अल्फा को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, तो हमने एक्सप्रेस तो कर दिया ये। अभी हमें किसके मान मालूम नहीं है इसमें? A1 A2 और A3 के मान मालूम नहीं है, तो ये हमें निकालने पड़ेंगे। तो चलिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और यही ला के रखने इक्वेशन फर्स्ट में हमें ये। तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी 1 -2 5, गुना करके साथ के साथ जोड़ भी दीजिए। यहाँ से आएगा A1, यहाँ से आएगा A2 और यहाँ से कितना आएगा 2 A3। समझ में आया ना भैया? ये पहले किस में गुना करेंगे? A1 प्लस A2 और प्लस 2 A3, यहाँ कोमा आएगा, आगे बोलो A1 प्लस कितना 2 A2 माइनस A3, तीसरे वाला बोलिए A1 प्लस 3 A2 A3, ठीक है। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दोनों और तुलना कर दीजिए। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तुलना करके 3 इक्वेशन आ जाएगी। तो किसके मान आ जाएंगे? मतलब 3 समीकरण बन जाएंगे A1 A2 A3 में, ठीक है। उन्हें सोल्व करके हमें A1 A2 A3 के मान निकालने और इक्वेशन फर्स्ट में रखनी, ठीक है। पहले कर लीजिए इतना। तो पहली इक्वेशन देखिए क्या आएगी, A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 1। आगे बोलिए A1 प्लस 2A2 माइनस A3 इज इक्वल टू -2। A1 प्लस 3A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 5। तो मैं इनका जो सॉल्यूशन निकालूंगा वो इचलन फॉर्म से निकालूंगा। इचलन फॉर्म से ये भी पता लग जाएगा इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे, यूनिक आएंगे, या इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इनका सॉल्यूशन ना निकले, तो हम किससे करेंगे इसको? इचलन फॉर्म के लिए हमें दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना होता है। दी
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ए बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आता है, देखिए कोफिशिएंट 1 1 और 1, आगे बोलिए 1 2 3 2 -1 1। फिर ये थोड़ा सा ऐसे गैप देके लास्ट वाले लिखते हैं 1 -2। इसके बाद ना इनकी रैंक निकालते हैं इचलन फॉर्म से। तो इचलन फॉर्म में लाने की, इचलन फॉर्म होती क्या है कि जैसे शुरू की रो में कोई भी जीरो नहीं है, उससे आगे वाली में उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे आगे वाली में उससे ज़्यादा जीरो होने चाहिए, तो ये इचलन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी शैल फाइंड द रैंक ऑफ ए बी बाय इचलन फॉर्म। नाउ वी शैल फाइंड the rank of augmented matrix AB बाई किससे निकालते हैं इसको, बाई इचलन फॉर्म, बाई इचलन फॉर्म। तो इचलन फॉर्म में लाने के लिए इसमें ऑपरेशन लगाइए, यहाँ पे इसमें से घटा दीजिए R2 में से किससे घटा दीजिए, R2 माइनस R3, R3 में भी लगा दीजिए साथ ही साथ, R3 माइनस R1 ही करेंगे। अच्छा R2 माइनस R1 है। चलिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ इक्विवेलेंट का साइन आता है जब ये ऑपरेशन लगाते हैं। हाँ तो ऊपर तो कितना भी है 1 1 2 और 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। चलिए घटाइए, 1 में से 1 घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे 1, इसे में से इसे घटाएंगे -3, इसमें से घटाएंगे -3, 1 में से 1 घटाएंगे 0 2, इसमें से घटाएंगे -1, 5 में से घटा दूँ 4, अभी बताइए इचलन फॉर्म में आ गया क्या ये, अभी तो इचलन फॉर्म में नहीं आया ये, तो इसे इचलन फॉर्म में लाइए। तो यहाँ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा ना, इसमें से घटा दीजिए, तो किस में ऑपरेशन लगेगा ये हमारा, R3 में। R3 में बोलिए R3 -2 R2, तो ये जो आ जाएगा यहाँ पे 1 1 2 और 1 0 0 -3 -3, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। घटाओ भैया, 2 में से 2 घटाओ 0, आगे घटाइए -1 और प्लस के 6 5 आएगा, और 4 माइनस प्लस 4 और 6 10, तो ये किस में आ गया, इचलन फॉर्म में आ गया। विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म। ठीक है, तो ये इचलन फॉर्म में आ गया। तो इतना करिए, हमें वैल्यू निकालनी किसकी, ए बी सी की। वो A1 A2 A3 की निकालनी, ABC नहीं। ठीक है, कर लो इतना।
इसके बाद लिखते हैं दी मैट्रिक्स फॉर्म, या शुरू में भी लिख सकते थे मैट्रिक्स फॉर्म, तो जहाँ इक्वेशन थी दी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दी इक्वेशंस। क्या होती है ये? ए एक्स बराबर बी होती है। ए एक्स बराबर कितना? बी। तो एक हम वो ए एक्स यहाँ से निकलता है, ए एक्स जो आएगा वेयर, या सीधा ही लिख दो एक्स ए का तो मान यहाँ से आएगा 1 0 0, जो भी सोलो का है 1 0 0 2। अच्छा एक बात और बता दो, चलो ये भी लिख ही देता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म बाद में लिखना है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा, पहले यहाँ पे बताइए रैंक ऑफ ए बी बोलिए। रैंक ऑफ ए बी आएगी 3। नॉन जीरो रो जितनी होती है उतनी रैंक होती है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, चलिए इचलन फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे लिख दीजिए रैंक ऑफ ए बी, लिख दीजिए रैंक ऑफ ए बी बराबर कितना? 3। रैंक ऑफ ए बोलना, रैंक ऑफ ए मतलब ये वाला भाई, ए इतना ही तो है, तो इसकी रैंक बोलो 3 ही है। भाई नॉन जीरो रो कितनी इसके अंदर भी? 3 ही है, ये भी नॉन जीरो ही है। भाई सपोज यहाँ 0 हो जाता तब 2 हो जाती, तो अभी तो 3 है। तो रैंक ऑफ ए बराबर 3। नंबर ऑफ अननोन्स कितने इसके अंदर? 3 ही है, A1 A2 और A3, 3 है ना। तो नंबर ऑफ अननोन्स लिख दीजिए, नंबर ऑफ अननोन्स। वही मैट्रिक्स में पढ़ा होगा आपने, मैट्रिसेस एक चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो तीनों बराबर आ गए तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। तो देयरफॉर दी गिवन इक्वेशंस जो भी हैं थी वो गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस क्या सॉल्यूशन रखेंगे? ये जब तीनों बराबर होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा इनका। तो यूनिक सॉल्यूशन ये निकलता है आपका मैट्रिक्स फॉर्म से ही निकलता है। दी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस इज, बताइए क्या आएगा? एक्स बराबर बी, एक्स बराबर बी। ए का मान बताइए, ए का मान यहाँ से लिखना 1 1 2 0 0 0 0 5। एक्स का मान बताना कहाँ पे? यहाँ 1 है ना, ये 1 आएगा बिल्कुल ठीक। एक्स का मान बोलो, अननोन, यहाँ भी 1 ही आएगा। A1 A2 A3 और ये हंसी आता है सारा जो लेते हैं, 1 -3 10। मल्टीप्लाई करो इनकी, A1 प्लस A2, समझ गए ना, प्लस 2 A3 बराबर कितना आएगा? 1। इसकी करना इसमें A2 -3 A3 -3 प्लस के 5
A3 बराबर कितना 10। तो यहाँ से A1 A2 A3 के मान निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए कर लीजिए इतना। तो A3 कितना आ जाएगा ये, A3 इज इक्वल टू 2, A3 का मान यहाँ रख दीजिए, A2 माइनस 6 हो जाएगा बराबर -3, A2 का मान 3 आ जाएगा, A1 का निकाल लो, A1 A2 का मान 3 और A3 में 2 से गुना कर दो +6 ना, इज इक्वल टू 1, 6 3 9, A1 बराबर कितना -8 है ना, 6 की जगह कितना था 4, क्योंकि A3 का मान कितना था 2 दूनी 4 ही तो आएगा, 6 आएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A1 A2 एंड A3 इन इक्वेशन कहाँ पर रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट क्या थी, ये पहला वेक्टर हमारा था क्या था 1 - 2 है ना, 1 - 2 5, A1 का मान कितना आया -6, अल्फा 1 बोलना क्या था 1 1 1, A2 का मान कितना 2, A2 का मान 3, फिर क्या था ये वेक्टर 1 2 3 था ना, 1 2 3 प्लस का 2 -1 और 1 विच इज, ठीक है, क्या आ गई, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, देख लो यही आ रहा होगा, -6 आया, ठीक है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका m का मान पूछा इन्होंने। भाई हम जो 3 इक्वेशन थी उनको वैसे भी एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए इससे कर लिया, तो ये भी ठीक है। वैसे इससे थोड़ा सा ये भी मतलब बड़ा हो जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन, और बड़ा क्या हो जाता है इससे मतलब ये भी पता लग जाता है इसका सोल्यूशन निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो अल्फा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। तो एक बार पढ़ लीजिए 19वां एग्जाम्पल क्या दिया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m का मान ज्ञात कीजिए। द वेक्टर m31 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 3 2 1 एंड 2 1 0। तो अल्फा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अल्फा बराबर बताइए क्या मानना पड़ेगा हमें, लेट अल्फा बराबर क्या A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, वेयर, ये बताइए किसके एलिमेंट है, A1 A2 ये सब किसके एलिमेंट है, फील्ड। तो ये बिलोंग करते हैं किसको, F को। मान रख के M का मान निकालना हमें, तो इसमें तो M31 इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 का मान बोलो 3 2 1 अल्फा 2 का मान 2 1 0, बस M की वैल्यू निकालनी इसमें हमें। तो ये M31 तो है, ये गुना करके जोड़ दो, 3A1 प्लस 2A2, आगे बोलो या 2A1 प्लस A2, A1 है ना, बस वो तो A1 ही आ जाएगा। तुलना कर दीजिए यहाँ, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, 3A1 प्लस 2A2 बराबर कितना आ जाएगा M, इक्वेशन मानो इसको फर्स्ट,
यहाँ से बोलूँ 2a1 + a2 = 3, सेकेंड इक्वेशन, और a1 बराबर समीकरण नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो आसान ही क्वेश्चन है वैसे तो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन सेकेंड में रख दो, 1 रखना तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस a2 बराबर 3, a2 बराबर कितना आ जाएगा 1, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो किसका मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा, रख दो। a1 का मान 1 रखना तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, a2 का मान रखो 1 है ना, तो 2 = m, तो m बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो m का मान निकालना था इसमें। तो बेहद आसानी क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के मतलब काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखिए जैसे कि 20 आ गया, इसमें 4/4 की बनेगी, तो एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं इनको, एचलन फॉर्म से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज में भी काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इनको करके देखिए, अधिकतर क्वेश्चन हो जाएंगे ये, ठीक है। एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे, करके देखिए, जो ना हो कल पूछिए। बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।